ऊंचे ऊंचे इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ और ग्लेशियर्स का पिघलना एक गंभीर विषय बन गया है। इसके लिए जिम्मेदार जलवायु परिवर्तन है। कई कोशिशें की जा रही हैं ग्लेशियर्स को बचाने की। और देखिए, इन्हीं कवायदों के बीच में कुछ ऐसे अनोखे ग्लेशियर इन दिनों अपना ध्यान खींच रहे हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। ये ग्लेशियर्स प्राकृतिक रूप से नहीं बने हैं, बल्कि इन्हें तैयार किया गया है ताकि गर्मियों में इन्हीं के बूते पानी की कमी पूरी की जा सके। प्राकृतिक ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनकी जगह इंसानों के बनाए ये ग्लेशियर बड़े काम के साबित हो रहे हैं। मैं इस वक्त लद्दाख में हूँ और लद्दाख हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ पर पूरी जो खेती या जनजीवन है वो इन्हीं ग्लेशियरों से गर्मियों में निकलने वाले पानी पर निर्भर है। यहाँ तक कि सर्दियों में भी जो यहाँ के चश्मे होते हैं वही पानी का मुख्य साधन है। लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान आमतौर से और पिछले कुछ सालों के दौरान खास तौर से अब लद्दाख में भी गर्मियों के दौरान पानी की कमी हो रही है। इस साल लद्दाख के करीबन 20 गांवों ने सर्दियों के दौरान इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को तैयार करने में भागीदारी दी। लेकिन कैसे ये ग्लेशियर बनाए जाते हैं, जानते हैं। तो ये ग्लेशियर हम लोग ऑटोमेटेड आइस तोपा बना रहे हैं इस साल। तो आप जैसे देख सकते हैं वहाँ ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स से ही हम लोग पानी लेके विदाउट एनी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हम यहाँ तक लेके आते हैं। फिर ये ऑटोमेटेड वाल्व लगे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर्स लगे हैं और इसको पावर करने के लिए यहाँ पे एक सोलो पैसिव बॉक्स में बैटरीज लगे हैं। और तो यहाँ पे डायरेक्शनल एंटीना भी लगा है जिसके तहत वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ पे आती है। तो हम लोग को यहाँ पे रियल टाइम डेटा जो यहाँ पे आइस तूपा या फिर स्प्रिंकल हो रहा है या फिर ड्रेन हो रहा है तो वो हमें पता चलता है। हम वहाँ पे कहीं पे भी बैठ के फ़ोन से देख सकते हैं। इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर के मायने धरती के लिए क्या हैं, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसी साल आई द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पानी के नेचुरल स्रोत पहाड़ और ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे दुनिया भर के करीब 2 करोड़ लोगों को पानी की भयंकर किल्लत से जूझना पड़ सकता है। वैसे तो ग्लेशियर कुदरत की नेमत हैं, लेकिन इंसानों के बनाए ये ग्लेशियर भी किसी वरदान से कम नहीं है। तो जैसे आप लद्दाख का जानते हैं, लद्दाख में काफ़ी गांव है जहाँ पे पानी की किल्लत बहुत बढ़ती जा रही है। काफ़ी गांव ऐसे भी है जिन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है ताकि खेती के लिए, क्योंकि खेती के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये क्या करता है कि जो विंटर में जो पानी बचता है, जो विंटर में जो पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, उसे ही ऊपर वैली में जमा के रख देता है। तो अभी जैसे अप्रैल का महीना आ गया है, मई का महीना आ रहा है, जैसे बर्फ़ कम गिरने लगी है तो जिसकी वजह से पानी जो कम पहुंच रहा है उसका जो किल्लत है वो ये पूरा करता है। दुनिया इस वक्त ग्लेशियर बचाने की जंग लड़ रही है और ऐसे में ये कृत्रिम ग्लेशियर न केवल धरती की प्यास बुझा रहे हैं, बल्कि बेहतर कल की गारंटी भी साबित हो रही हैं। अब लद्दाख के इसी तरीके को जो है दुनिया के अलग अलग देशों में अपनाया जा रहा है। यहाँ तक कि यूरोप के चिली जैसे देश में भी अब लद्दाख से प्रेरणा लेते हुए वहाँ पर भी आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का निर्माण सर्दियों के दौरान किया जाता है ताकि गर्मियों में उनसे फायदा उठा जा सके। तौसीफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लद्दाख।